हमारे आईसीआर की जो परियोजना है, अखिल भारतीय समन्वित परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा का कृषि एवं कृषि उद्योग में प्रयोग, जो हम जान रहे हैं कि ऊर्जा की समस्या दिन प्रतिदिन होती जा रही है। इवन लोगों जो परंपरागत हमारे ऊर्जा के साधन हैं वो ईयर वाइज ईयर कम हो रहे हैं। समाधान क्या है? समाधान है ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में हमने कहा कि बायोमास को अब अगर आप इस तरह से समझें कि बायोमास पिछड़ी नहीं है, बायोमास ऐसा प्रकृति में क्या है जो बायोमास के अंतर्गत ना आता। बायोमास को एक आप प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं जिसकी तीन, जैसे टेबल में 4 टांगे हैं ना, इसमें 3 इसके टांगे हैं। एक का नाम है सी, एक का एच, एक का ओ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, CHO। तो ये मिलके बना है बायोमास। बायोमास से हम ऊर्जा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दोहन कर सकते हैं? 2 तरीके हैं, एक थर्मोकेमिकल कन्वर्सन मोड, एक बायोकेमिकल कन्वर्सन मोड। थर्मोकेमिकल कन्वर्सन मोड तो फिर से 2 भागों में बांटते हैं। एक है गैसिफिकेशन, जिसे हम चार भी कहते हैं, चार, और दूसरा है ये चारिंग, और दूसरा गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन के लिए जो हम गैजेट इस्तेमाल करते हैं उसे गैसीफायर कहते हैं। तो चारिंग के लिए जो इस्तेमाल कहते हैं वो हम चारिंग मशीन। अब चारिंग मशीन है क्या? हम चारिंग मशीन के आपको पास ले चलते हैं। ये हमारा बायोचार यंत्र है, बिल्कुल सिंपल। आप कोई भी ड्राई बायोमास इस ड्रम में आप भरिए। जब जैसे ही आप भर दिया, कंडीशन है सूखा होना चाहिए। उसके बाद आपसे कुछ शाखाएं चला दिया, हार्ड शाखाएं भी चली जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, जो भी कोई भी बायोमास हो भाई साहब, बस कंडीशन है कि सूखी। चूंकि थर्मोकेमिकल कन्वर्सन गीला नहीं होना चाहिए। गीला के लिए बायो कन्वर्सन मोड आता है, बायोगैस वाला। अब जैसे ही हमने सूखा इसमें फायर आग लगाई, क्या होगा? जलेगा। पूरा नहीं जलने देना है। अगर पूरा जल गया तो क्या बनेगा? राख। जैसे ही 50 से 60% ये बर्न हुआ, तुरंत हमने इसको फिर फीड किया ना, फिर से इसमें और डाल दिया। अच्छा। और जैसे वो फिर जला, क्योंकि जलने की प्रक्रिया चल रही है, फिर से इसमें फीड किया। पूरा ना जलने पाए, 50 to 60% बर्न हो। और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं कब तक? जब तक कि पूरा ना भर जाए। और जैसे पूरा भरा, फिर हमने इसके को नामकरण इसको हमने बंद किया। इसके बाद इसको कीचड़ से हमने कवर कर दिया, जिससे कोई इसमें ऑक्सीजन ना जाने पाए। इसके बाद जैसे ही 5 से 6 घंटे में आप ठंडा होने को लिए छोड़ दीजिए, तो इसके अंदर अब आपको क्या मिलेगा? पाउडर। वो पाउडर इस तरह का, जिसको आप कोयले का पाउडर भी कह सकते हैं, जार भी कह सकते हैं। अब इस चार से, जैसे हम बाजारों में जो बाजार में आर्टिफिशियल कोयला आता है ना, जिसको लोग ढाबे में इस्तेमाल करते, कहीं भी इस्तेमाल करते, अब उससे हमने इस जार से ब्रिक्वेट्स बनाए। अब इन ब्रिक्वेटों से चाहे आप चूल्हे में जलाओ, चाहे हाथ से, तो इसके लिए मशीन भी है। आप देखो, मशीन के द्वारा भी ब्रिक्वेटिंग मशीन, उसमें जिस शेप में आप बनाओगे, जो डाई का जो शेप होगा वो होगा। और ज्यादा सिंपल है। देखिए भाई साहब, तो आप हाथ से भी उपले की तरह बना, इसको उसमें नमी रहती है, वो भी थोड़ा बहुत उसको कनेक्ट हो जाए। ये इसका से। और बायोचार का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बायोचार आजकल जो आप देख रहे हैं कि जो अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती आ रही है, उसमें इसके छिड़काव से जो ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट बढ़ रहा है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट की भी सप्लाई को पानी में मिला के ना सीधे, क्या जरूरत है पानी में मिला रहा है, सीधे स्प्रे करते हैं। ये हमारी परियोजनाओं के सिस्टम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।